बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। FIR जो पुलिस की मुद्दत में दर्ज की गई, इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की, मुअज्जम की शहादत की, उस FIR को दर्ज करने की रिपोर्ट IG पंजाब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट दे दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज की जाए। इस दौरान कुछ चीजें हुई हैं, ये चीजें बहुत अहम हैं और इन चीजों के नतीजे में ऐसा लग रहा है, ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये इंप्रेशन बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर इल्जाम लगा रही है, उन्हें 302 के पर्चे में नामजद कर रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उन्हीं मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के साथ बातचीत भी कर रही है, एंगेज कर रही है उन्हें। ये बनाया जा रहा है इंप्रेशन। और हुआ क्या है, इस सिलसिले में एक अदद वीडियो सामने आई और उस वीडियो के सामने आने के बाद ये कहा गया हामिद मीर साहब की जानिब से कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चैनल खोल रही है, एक रास्ता खोल रही है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से और फौज से बातचीत का। हामिद मीर साहब ने ये कहा। सलमान अहमद साहब की, जज्बा जुनून वाले सिंगर सलमान अहमद साहब की, बहुत बड़ा नाम है, उनकी एक वीडियो इसे हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में प्ले किया। वीडियो में सलमान अहमद साहब नजर आ रहे हैं जो एक जगह बैठे हुए हैं, गालिबन घर है, और वहां बैठ के वो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब को मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मुझे 2 घंटे दिए, आपने 2 घंटे दिए, मुझसे मुलाकात की, मुझसे बातचीत की, खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। और ये जो 3 नवंबर का हमला हुआ है, अब जब चूंकि उसमें 3 नवंबर के हमले की बात है, इस सिचुएशन की बात है, कस्टोडियल टॉर्चर की बात है, सेनेटर को बरहना करके तशद्दुद करने की और सेनेटर की वाहियात वीडियो की बात है, यानी आजम सवादी साहब का हवाला है, तो फिर ये इंप्रेशन गया है उस क्लिप से जो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में प्ले किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैनल खोल रही है, रास्ता खोल रही है बातचीत का। मुखालिफिन कहते हैं कि एक जानिब ये लोग बातचीत करते हैं, दूसरी जानिब ये लोग हमले करते हैं। तो यही प्रोग्राम में हामिद मीर साहब के मेहमानों में सलीम मांडवी वाला साहब बैठे हुए थे, उन्होंने भी कहा। तो ये बात हुई और सलमान साहब की ये जो वीडियो है, इसको प्ले करने के बाद ही तमाम गुफ्तगू हुई। वीडियो के आखिर में सलमान साहब कहते हैं कि जब मुलाकात खत्म हुई, आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मुल्क का असासा करार दिया, ये तमाम बात की। और जो है, मैं आपसे कहता हूं कि अपना रोल प्ले करें। ये गुफ्तगू का इख्तिताम है। तो इस पर रोल प्ले करने वाली बात पर जो हामिद मीर साहब, उन्होंने कहा कि PTI रास्ता खोल रही है। वीडियो बड़ी चौंका देने वाली थी। मैंने सलमान साहब से राब्ता किया और उनसे कुछ सवालात किए, कुछ चीजें मालूम की। सलमान साहब ने सबसे पहले मुझे कहा कि पूरी वीडियो देखी जाए। हामिद मीर साहब ट्विस्ट कर रहे हैं, पूरी वीडियो देखिए। जो वीडियो असल है वो अगर आप देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। उन्होंने मुझे वो पूरी 7 मिनट प्लस की वीडियो भेजी है। हामिद मीर साहब ने उसका एक हिस्सा, बल्कि उसके मुख्तलिफ हिस्से जोड़कर वो प्ले किए हैं। उन्होंने कहा इसके जरिए कुछ और कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है, पूरी वीडियो देखेंगे तो बात समझ में आएगी। दूसरा, उन्होंने बताया कि ये जो मुलाकात हुई थी, ये मुलाकात हुई थी सितंबर में, बल्कि मैं वो सवालात जो मैंने उनसे किए हैं, फोन पर भी किए हैं और लिख कर भी किए हैं, क्योंकि 2 हिस्सों में ये बातचीत हुई है सलमान साहब से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो वो ये कहते हैं कि मीटिंग जो हुई फैसल नसीर साहब से वो सितंबर में हुई, और जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, अभी हुआ है, इमरान खान पर हमला, सहाफियों पे कस्टोडियल टॉर्चर, और उसके बाद आजम सवाती पे कस्टोडियल टॉर्चर, आजम सवाती साहब को बरहना करना, वो उसके बाद हुआ है। और मीटिंग से बिल्कुल मुख्तलिफ था मीटिंग में जो बातें हुई, क्योंकि मीटिंग में हुआ कि हमें आगे बढ़ना है, हमें बेहतर हालात पैदा करने हैं, हमें साजगार फिजा बनानी है। ये फैसल नसीर साहब के अल्फाज थे। तो वो ये कहते हैं कि मेरी जो गुफ्तगू है इस वीडियो में, जो मैं उनको मुखातिब करके सलाम करके उनसे बात कर रहा हूं पैगाम की शक्ल में, वो गुफ्तगू रिमाइंडर है कि फैसल नसीर साहब आपने हमसे क्या कहा था। फिर उसके बाद मैंने पूरी वीडियो देखने के बाद मजीद उनसे सवालात की, क्योंकि हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि फैसल नसीर साहब से मुलाकात में सलमान अहमद साहब के साथ एक साहब और थे, और इन लोगों ने जाकर इमरान खान साहब को मुलाकात की तफसीरात की, जो चीजें हैं वो बताई।
तो वो भी जो मुझे पता है, जो रिपोर्ट किया गया इमरान खान साहब को और हामिद मीर साहब ने फिर ये कंक्लूड किया है। मैं अब आपको अर्ज करूं, मैंने फिर ये सवालात भी किए सलमान साहब से, उन्होंने लिखकर जवाब दिया है कि मेरे साथ जो शख्स था वो मीडिएटर था इस मीटिंग के हवाले से, यानी वो इस मीटिंग को हो जाए इसमें वो मददगार था। उनका ये कहना है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा था इस मीटिंग का कि हम फ्री फेयर इलेक्शन की तारीख की तरफ मूव कर सकें। इन साहब का जो सलमान अहमद साहब हैं, उनका कहना है कि इन साहब का किरदार है, ये DGC-ISI हैं, DGC-ISI। और फिर वो ये कहते हैं कि मैंने ये जो वीडियो बनाई है ये फैसल नसीर साहब को, दोबारा उनका ही जवाब है कि सितंबर में जो उन्होंने बातें की थी उनको याद दिलाने के लिए की है। मैंने शुक्रिया अदा किया। सलमान अहमद साहब ने पाकिस्तान का परचम जवाब में पोस्ट किया, विच मीन्स पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मेरी उनसे होने वाली गुफ्तगू है। तो ये जो इस वक्त पिक्चर पेंट की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेजर जनरल फैसल नसीर साहब से बातचीत कर रही है, जिनको नामजद कर रही है उनसे बातचीत कर रही है, ये गलत है। ये इस तरह से नहीं है जिस तरह से दिखाया जा रहा है। मुलाकात सितंबर में हुई थी, चीजें उसके बाद हुई हैं। दूसरा, ये FIR जो है वो जमा करा दी गई है। अब असद उमर साहब ने ट्वीट करके कहा है कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इस हवाले से माहिरीन कानून कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में गालिबन पहला मौका है कि एक वाकया जिसका मुद्दई मौजूद है, और अगर आप देखें तो इस वाकये के मुद्दई एक से ज्यादा मौजूद हैं, हो सकते हैं, यानी मौजम शहीद हुआ है, मौजम के अहले खाना मुद्दई हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमला हुआ जुबैर नियाजी जो मुंतजमीन में शामिल हैं लॉन्ग मार्च के, वो इसके मुद्दई हैं, उन्होंने दरखास्त दी है। लेकिन मुद्दई की दरखास्त पे ये FIR नहीं हुई है। ये आमिर शहजाद पुलिस का सब इंस्पेक्टर, उसकी मुद्दईयत में हुई है, पुलिस खुद मुद्दई बन गई है। और FIR में वो तीनों नाम नहीं है जो तीनों नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि FIR में हो। मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज किया था, कानून खुद पढ़ने के बाद, क्योंकि हम कानून का नुक्ता जो लिखा हुआ है वो आपके सामने रख सकते हैं। फिर मैंने माहिर कानून, सीनियर वकील हाईकोर्ट के खलील अहमद साहब, उनकी राय भी आपके सामने रखी थी और आपको बताया था कि वो भी ये कहते हैं कि पुलिस के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इनकार कर सके। तब्दील करना, बाद में आगे पीछे जाना, वो तो अलग है, मुद्दई खुद बन जाना। पुलिस के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो मुद्दई से ये कहे कि तुम जो कह रहे हो उस तरह से FIR दर्ज नहीं हो सकती। ये पुलिस के पास इख्तियार नहीं है, कानूनी पोजीशन ये है। होता क्या है, हमारे यहाँ मुद्दई को कहा जाता है दफा हो जाओ यहाँ से, ये हमारे यहाँ थानों में आमतौर पर होता है, ऐसे FIR नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस के पास इख्तियार नहीं है। दूसरा, अगर ये नहीं होता तो फिर सेशन जज के पास जाएंगे, उसके पास जाकर शिकायत करेंगे कि पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, वो हुक्म देगा और वो भी हुक्म देने के पाबंद है। वो हुक्म देंगे कि FIR दर्ज की जाए। उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में जब चालान जमा करेगी तो अपनी फाइंडिंग्स देगी, ठीक है, नहीं है, मजीद इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है, या जज साहब रिजेक्ट करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए, या मजीद इन्वेस्टिगेशन का हुक्म देते हुए फैसला दे देंगे। ये सिचुएशन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, अदालत में ये जमा हो गई है। अदालत का जवाब क्या है, बहुत वक्त नहीं लगेगा, हमारे सामने आ जाएगा। इस दौरान एक काम और हो रहा है, काम ये हो रहा है कि हमारे यहां ये जो सड़कें बंद हुई हैं, जगह जगह पर मोटरवे बंद हुई है, GT रोड बंद हुई है, मुख्तलिफ अहम सड़कें बंद हुई हैं, इस पर आपको ये मनाजिर नजर आ रहे हैं कि लोग रास्ता मांग रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कि मरीज के पास जाना है, मरीज को लेकर जाना है, किसी इमरजेंसी में जाना है, जाने दो, रास्ता दे दो, इल्तिजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हमदर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जो अच्छी बात है, हमदर्दी होनी चाहिए और इस अमल को रोका जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी वीडियोस मौजूद है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद कर रहे हैं। दोनों चीजें मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने एहतजाज को अंजाम देने का, एहतजाज का मुकम्मल हक है। उस एहतजाज से एक आम शहरी कम से कम मुतासिर हो, इसको भी यकीनी बनाया जाए। एहतजाज होगा, एक आम शहरी मुतासिर होगा, ये तो होगा, लेकिन कम से कम मुतासिर हो, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, उसमें खुद हेल्प करें, ये यकीनी बनाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बाकी जो तमाम लोग आपको बता रहे हैं कि आम शहरी मुतासिर हो रहा है, ये तमाम लोग मुसलसल एहतजाज करते रहे हैं, इनके एहतजाज से आम शहरी मुतासिर हुआ है, इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की, हुकूमत ने इनकी मदद की है। अब हुकूमत पर्चे करने पर उतर आई है, पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो ये जो हुकूमत है ये अपने तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल कर रही है
پی ٹی آئی کے احتجاج کو ناکام بنانے کے لیے پی ٹی آئی والوں کو بھی چاہیے کہ جب احتجاج کریں تو ایک عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں، ایک عام آدمی کو پریشانی کم سے کم ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں، تاکہ ہمارے سامنے یہ آ سکے کہ عدالت اس ایف آئی آر کو جو مدعی کی خواہشات کے برعکس ہے قبول کرتی ہے یا رد کرتی ہے، اس پر بات کر سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔